प्रेमनगर नाम के एक सुंदर से गांव में कैलाश नाम के एक व्यक्ति की मोमोज की रेडी थी। गांव के लोग कैलाश के मोमोज उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। अरे आओ भैया आओ, कैलाश के गर्मा गर्म मोमोज खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। आओ भैया आओ। अरे कैलाश भाई, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगा दो। और हाँ, मेरी फेवरेट लाल चटनी देना मत भूलना, ठीक है? अरे लाल चटनी का क्या, हम तो तुमको हरी पीली नीली सभी प्रकार की चटनी खिलाई देंगे। फिर कैलाश उस व्यक्ति को एक प्लेट मोमोज दे देता है और वह व्यक्ति बड़े ही चाव से मोमोज खाने लगता है। अरे वाह कैलाश भाई, तुम्हारे मोमोज का तो जवाब ही नहीं है। यह आप सभी का प्यार और बड़प्पन है, वरना इस बाजार में और भी लोग मोमोज बनाते हैं। शाम तक कैलाश के सारे मोमोज बिक जाते हैं और वह अपनी रेडी को लेकर घर आ जाता है। अरे रमा, ये सुरेश कहाँ गया? कहीं नजर नहीं आ रहा है। कैलाश इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्यों रे सुरेश, कहा था तू इतनी देर तक? ये कोई टाइम है घर आने का? अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी इतनी चिंता काहे करती हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुमसे पूछ कर घर से बाहर जाऊं और तुम्हारे कहने पर घर के अंदर आऊं। सुरेश, ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? रमा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अगर तुम इसे सिर पर न चढ़ाती तो आज ये ऐसा ना होता। पिताजी, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी एक नई बाइक ला कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे पिछले महीने ही तो तुझे मोबाइल दिलाया था और अब तुझे बाइक चाहिए? दिन भर बस अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। कभी मेरे साथ मेरे काम में हाथ भी बटा लिया कर। क्या मैं उस फुटपाथ पर मोमोज बेचूं? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। और हाँ पिताजी, अगर आप मुझे बाइक नहीं दिलाएंगे ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। निकल जा मेरे घर से, और हाँ, दोबारा इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो तुझे पंखे से लटका कर मारूंगा। कैलाश की यह बात सुनकर सुरेश गुस्से में घर से निकल जाता है। आपको उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो इतनी रात को कहाँ जाएगा? अरे जब रात को फुटपाथ पर सोएगा ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। रमा, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अगर कहीं मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया तो मेरी तो पेंट ही गीली हो जाएंगी। सुरेश रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। आए मम्मी, बचाओ! आए बाप रे, ये मेरे पीछे कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे कोई बचाओ! फिर भागते भागते सुरेश एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, अब मैं कौन सी नई मुसीबत में फंस गया? अब मुझे इस गड्ढे से कौन निकालेगा? फिर सुरेश बहुत जोर जोर से मदद की पुकार लगने लगता है। अरे कोई है, कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, अंदर बहुत मच्छर काट रहे हैं यार, कोई तो बचाओ। रात के समय दरोगा जी अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी उनके कान में सुरेश की आवाज टकराती है और वह हवलदार तावड़े से कहते हैं, अरे तावड़े, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। साहब जी, लगता है ये आवाज उस गड्ढे से आ रही है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। अरे दरोगा जी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, कृपा करके हमें इस गड्ढे से बाहर निकालिए। फिर दरोगा उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे और तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? फिर सुरेश ने दरोगा जी को गड्ढे वाली सारी बात बताई। अच्छा तो यह बात है सुरेश, अब तुम अपने घर जाओ। अब इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए, मुझे अपने घर चला जाना चाहिए। अरे ये कुत्ता फिर से मेरे पीछे पड़ गया। अरे भागो! अरे कोई बचाओ इस कुत्ते से। फिर सुरेश भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ सुरेश, तू इतना हाफ क्यों रहा है? आखिर बात क्या है? अरे माँ, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था, मुझे जल्दी से घर के अंदर छिपा लो। हम तुझे घर के अंदर तभी आने देंगे जब तुम मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओगे। हाँ ठीक है पिताजी,
कल से मैं आपके साथ मोमोज की रेडी लगाऊंगा और मैं आपको भी कभी परेशान नहीं करूंगा। सुरेश की यह बात सुनकर कैलाश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे आओ आओ गांव वालों आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। अरे आओ गांव वालों आओ। कुछ ही देर में उनकी रेड्डी के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई मेरे लिए एक प्लेट मोमोज लगा दो। भाई मेरे लिए 50 का मोमोज पैक कर दो। अगर आज मोमोज नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। कैलाश की रेडी के कुछ दूर प्रीतम नाम के व्यक्ति की मोमोज की रेडी थी। वह कैलाश से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। प्रीतम गांव के मुखिया का आदमी था। पता नहीं ये कैलाश अपने मोमोज में क्या डालता है। जब से उसने यहाँ मोमोज की रेडी लगाना शुरू की है तब से हमारा एक भी मोमोज नहीं बिका है। इसके बारे में मुखिया जी को बताना होगा, नहीं तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। फिर प्रीतम मुखिया के घर कैलाश की शिकायत लेकर पहुंचता है। अरे क्या हुआ प्रीतम, इतना परेशान क्यों लग रहा है? आखिर बात क्या है? और तूने आज मोमोज की रेडी नहीं लगाई? अरे परेशानी की तो बात है मुखिया जी। जब से उस कैलाश ने बाजार में मोमोज की रेडी लगाना शुरू की है तब से हमारा एक भी मोमोज नहीं बिका। उसका कुछ करिए, नहीं तो हमें किसी दिन कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगनी होगी। बता रहा हूं, मैंने उस कैलाश को कई बार मना किया है कि वह अपनी रेडी वहां से हटा ले, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रीतम, मैं उस कैलाश को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर मोमोज नहीं बेच पाएगा। अरे बेटा सुरेश, मोमोज बनाने के लिए सब्जियां खत्म हो गई है, तू जाकर सब्जियां ले आ, तब तक मैं अपनी रेडी को संभालता हूं। ठीक है पिताजी, मैं अभी सब्जियां लेकर आता हूँ। फिर सुरेश सब्जियां लेने चला जाता है और तभी वहां मुखिया अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है। क्यों रे कैलाश, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू अपनी रेडी यहाँ से हटा ले, लेकिन तेरे समझ में कोई बात आती कहाँ है? देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपनी रेडी यहां से नहीं हटाऊंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानेगा, मरम्मत करनी ही होगी। अरे खड़े क्या हो, मारो इस कैलाश के बच्चे को और इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मुखिया जी मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया करके मुझे छोड़ दो। अरे बहुत दर्द हो रहा है। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, नहीं तो आफत हो जाएगी। इतना कहकर मुखिया और उसके दोनों आदमी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। पिताजी ये आपको क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने कर दी? लगता है मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। फिर सुरेश अपने पिताजी को अस्पताल ले जाता है। देखिए आपके पिताजी 1-2 महीना तक चल नहीं सकते, उनके पैरों में गहरी चोट आई है। बेहतर होगा कि वहां 1-2 महीने घर पर ही आराम करें। फिर सुरेश अपने पिताजी को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे सुरेश, यहाँ तेरे पिताजी को क्या हुआ? माँ ये सब कुछ उस मुखिया का किया धरा है, उसकी शिकायत दरोगा जी से करूंगा। मैं उस मुखिया को छोड़ूंगा नहीं। बेटा अभी हम उस मुखिया का कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर हमने उसकी शिकायत दरोगा जी से की तो वह हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम ठीक कहती हो माँ, पहले हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, तभी हम इसकी शिकायत दरोगा जी से कर सकेंगे। देखा प्रीतम, मैंने उस कैलाश का ऐसा हाल किया कि मोमोज बेचना तो छोड़ो, वो मोमोज खा भी नहीं पाएगा। मान गए मुखिया जी आपको। अरे इस गांव में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो आपसे टक्कर ले सके। अरे अब मुझे ज्यादा मस्का ना लगा और मोमोज बेचकर मुझे अच्छा मुनाफा ला कर दे। लेकिन मुखिया जी, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका भी इलाज है मेरे पास। तुम मोमोज में नशीली दवाई मिलाकर बेचना, जिससे लोगों को नशा आएगा और वो मोमोज खाने रोज आएंगे। अगले दिन प्रीतम मोमोज की रेडी लेकर बीच बाजार में पहुंचता है और आवाज लगाते हुए कहता है, अरे आओ भाई, स्वादिष्ट मोमोज खाओ, प्रीतम के स्पेशलिस्ट चिकन मोमोज। क्या चिकन मोमोज भाई? इसका नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना।
ऐसा करता हूँ, एक बार इस प्रीतम के चिकन मोमोज खाकर देखता हूँ। मेरे लिए एक प्लेट चिकन मोमोज लगा दो। मैं भी तो देखो तुम्हारे मोमोज में आखिर दम है भी कि नहीं। अरे चिकन मोमोज खा लिए ना, तो रोज रोज खाने आओगे। फिर प्रीतम उस व्यक्ति को एक प्लेट नशीली दवाई वाले चिकन मोमोज खाने के लिए देता है। अरे वाह भाई, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर आसपास के सभी लोग भी प्रीतम की दुकान पर मोमोज खाने आने लगते हैं। रात तक प्रीतम के सारे मोमोज बिक जाते हैं। यह लीजिए मुखिया जी, आज की कमाई। आज तो हमें दुगना मुनाफा हुआ है। कैसी लगी मेरी तरकीब? अब तू रोज मोमोज में नशीली दवाई मिलाकर बेचना, जिससे हमारा मुनाफा दुगने से तिगना हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीतम नशीले मोमोज बेचता रहा और अब तो उसने हद ही कर दी। वह मोमोज बनाने के लिए चिकन की जगह कुत्ते का सड़ा मांस इस्तेमाल करने लगा, ताकि उसका मुनाफा और अधिक हो सके। आह, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ, मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ तुम्हें भाई? अरे भाइयों, हमें इसे जल्दी ही अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो ये यहीं पर अपना दम तोड़ देगा। फिर कुछ लोग उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। धीरे धीरे गांव की अधिकतर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और यह बात सुरेश के कानों तक भी पहुंच जाती है। अरे माँ, तुम्हें पता है गांव की अधिकतर लोग बीमार हो गए। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। पता नहीं इस कलयुग में आखिर कब क्या हो जाए। अगर गांव के सभी लोग बीमार हैं, तो हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे पता जरूर करना होगा। फिर सुरेश बीमार लोगों की जानकारी लेने गांव के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, गांव के सभी लोग अचानक बीमार कैसे हो गए? आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है? देखिए, गांव के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। जरूर गांव वालों ने कुछ उल्टा सीधा खाया है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर सुरेश कुछ देर सोचता है और तब डॉक्टर से कहता है, गांव के अधिकतर लोग प्रीतम के पास मोमोज खाने जाया करते थे। कहीं इसके पीछे उस प्रीतम का तो हाथ नहीं? मुझे जल्दी पता लगाना होगा। जैसे ही प्रीतम रोज की तरह मोमोज में नशीली दवाई और कुत्ते का मांस मिला रहा होता है, तभी सुरेश पीछे से अपने फोन में उसकी वीडियो बना लेता है और जाकर दरोगा जी को बता देता है। दरोगा जी, जल्दी मेरे साथ चलिए। प्रीतम अपने मोमोज में नशीली दवाई और कुत्ते का मांस मिला रहा है। ये तू क्या कह रहा है सुरेश? और हम तेरी बात पर कैसे विश्वास कर ले? जब वह मोमोज में नशीली दवाई मिला रहा था, तब मैंने अपने फोन में उसकी वीडियो बना ली थी। फिर सुरेश दरोगा जी को वह वीडियो दिखाता है। अरे ये सुरेश तो सही कह रहा है। हमें जल्दी इस प्रीतम के बच्चे को पकड़ना होगा, नहीं तो ये गांव के सभी लोगों को बीमार कर देगा। फिर सुरेश दरोगा जी के साथ प्रीतम को पकड़ने चला जाता है। भागता कहाँ है? रुक प्रीतम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं दरोगा जी, मैं भाग थोड़ी रहा था, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था। अरे तेरी जॉगिंग तो अब मैं जेल में करूंगा। पहले ये बता कि तू इन मोमोज में आखिर मिलाता क्या है? कुछ भी तो नहीं दरोगा जी, जैसे मोमोज को बनाया जाता है, मैं तो रोज वैसे ही मोमोज बनाता हूं। ज्यादा शान पट्टी करने की जरूरत नहीं है, समझा? तू इन मोमोज में नशीली दवाइयां और कुत्ते का मांस मिलाता है। बेटा, मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। फिर दरोगा प्रीतम को वह वीडियो दिखाता है और उसकी सारी सिट्टी पट्टी गुल हो जाती है। मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, ये सब मुझे मुखिया जी ने करने को कहा था। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, तो ये सब मुखिया का किया धरा है। चल अब तू हमें मुखिया के पास ले चल। फिर प्रीतम दरोगा जी को मुखिया के घर पर ले जाता है। अरे दरोगा जी, आप यहाँ क्या बात है? आए बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी मंगवाता हूँ। चाय पानी बाद में पिएंगे। मुखिया, पहले ये बता, क्या तू ही इस प्रीतम को मोमोज में नशीली दवाई मिलाने के लिए कहता था? अरे नहीं नहीं दरोगा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इसको जानता भी नहीं।
नहीं दरोगा जी, यह मुखिया झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे मोमोज में नशीली दवाई मिलाने को कहा था ताकि इसका मुनाफा दुगना हो सके। गलती तो तुम दोनों की है, सजा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। फिर दरोगा मुखिया और प्रीतम को पकड़कर ले जाता है।